हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव। आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान ट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। ओके गाइस, लेट्स टेल अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या है सॉइल्स, कितने टाइप्स है वो जान लेते हैं। मेनली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में 10 तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। कौन सी है जान लेते हैं। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, सैलाइन सॉइल, पीटी और मार्सी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सब माउंटेन सॉइल एंड स्नोफील्ड्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया कवर्स 143 स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है दे आर कॉम्पोस्ट ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय रिवर्स एंड वेव्स। जो कोस्टल एरियाज और रिवर्स जहाँ पे मिलते हैं समंदर में, वहीं पे ये सॉइल्स मिलता है। दे आर डिस्पोंसन इन सॉइल, यूजुअली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन में पूछता है कि डेफिशिएंट कौन से एलिमेंट्स होता है और रिच कौन सा है, मतलब ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, thus fertilizers are needed. New alluvial soil is termed as खदर, लाइट कलर होता है खदर का, एंड मोर फर्टाइल होता है न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज टर्म एज भंगर, ये लेस फर्टाइल होता है। इसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रे टू एश कलर होता है। इसका पीएच कितना होता है, 6.2 8 पॉइंट तक होता है। टेक्सचर कैसा होता है, इसका सैंडी टू स्लेंट लोम और क्ले। इसका रिच इन पोटास होता है, पुअर इन फॉस्फोरस, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। इसमें कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो, व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन, पाल्स, ऑयल सीड एटसेट्रा आर कल्टिवेटेड मेनली। ठीक है, और जूट भी कल्टिवेट कर सकते हो। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब टू आसाम पाया जाता है। विलेजेस ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका ब्लैक कलर के वजह से इसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेगर। रेगर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। These soils have been formed due to the solidification of larvae spread over large area during volcanic activity in Deccan areas 1000 years ago. 1000 साल पहले लावा के फैलने के वजह से ये सॉइल्स तैयार हुआ है। ये मैच्योर सॉइल है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसका। सोइल्स एंड will become sticky when wet and shrinks when dried. ये मतलब फूल जाता है जब वाटर मिलता है, और इसमें क्रैक दिखा जाता है जब पानी के कमी होता है। ठीक है, दे आर ब्लैक ड्यू टू द कंपोनेंट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एंड आयरन के होने के वजह से इसमें ब्लैक कलर आता है। क्रैकिंग प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑकर्स ड्यू टू द वाटर प्रॉब्लम एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल्फ प्लाउइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। इसका क्रैकिंग प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब रिच इन एंड डेफिशिएंट इन क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या कम पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स, इसका थंबनेल रूल्स है। ठीक है, रिच इन याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा लिम का पो। इसका मतलब क्या है, लिम्का का एल मतलब लाइम, आई मतलब आयरन, एम मतलब मैंगनीज, का मतलब कैल्शियम,
PO के मतलब है पोटासियम, ठीक है। डेफिशिएंट इन नो पी, नो पी का मतलब क्या है, एन, नो पी का एन का मतलब है नाइट्रोजन, ओ का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, पी का मतलब है फॉस्फोरस। इसका कलर कैसा है, इसका नाम में ही है डीप ब्लैक और लाइट ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर होता है। टेक्सचर कैसा होता है, क्ले टेक्सचर होता है। क्ले कहाँ कहाँ पाया जाता है, डेक्कन एरिया में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सी क्रॉप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, कॉटन तो है ही, उसके अलावा सीरियल्स, ऑयल सीड, सिट्रस एंड वेजिटेबल, टोबाको एंड शुगर केन्स। इसका पीएच कैसा होता है, 7.2 से 8.5 तक। ओके, नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल मतलब रेड कलर का होता है। तो मेनली इसका रेड कलर इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड थ्रू द मटेरियल्स ऑफ द सॉइल्स। ये बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक लाइक ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस and from rock type which rich in minerals such as iron and manganese, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज, ये जाना जाता है एम्बियस ग्रुप, ठीक है। इसका टेक्सचर कैसा होता है, पोरस होता है। रिच इन और डेफिशिएंट जान लेते हैं क्या होता है। रिच इन होता है आयरन, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, तो रिच इन आयरन। डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास, ठीक है। ये होता है ब्लैक सॉइल का, जो ज़्यादा पाया जाता है, इसमें डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। पीएच न्यूट्रल और एसिडिक होता है। आप जान लेते हैं कि ये सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड बुंदेलखंड, ठीक है। कौन सी क्रॉप ग्रो होता है यहाँ पे, व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबाको, ऑयल सीड्स, पोटैटो, राइस एंड वेजिटेबल। आप जान लेते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में, ठीक है। लैटेराइट सॉइल का लेटर मतलब वो लैटिन वर्ड है, ये लेटर का मतलब है ब्रिक्स। इट बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई, सूखा हो जाता है, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। Organic matter of the soil will be removed fast by the bacteria as its high temperature, and humus will be taken quickly by trees and other plants. Thus, humus content is low. अब जान लेते हैं rich in और deficient in. Rich in iron and aluminium because of red color. Deficient in nitrogen, potassium, lime and humus. कलर कैसा होता है, कलर रेड कलर का होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु एटसेट्रा। कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हो, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, राइस, मिलेट एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है डेजर्ट और एरिड सॉइल। कहाँ देखा जाता है, नाम में है डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में पाया जाता है। सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, डिपोजिटेड मेनली बाय वाइंड एक्टिविटीज, ये विंड इरोजन की वजह से तैयार होता है। हाई सॉल्ट कंटेंट, नमी ज़्यादा होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई which restrict the infiltration of water. The phosphate content of this soil is as high as normal alluvial soil and deficient in nitrogen. ये rich in और deficient in. Texture कैसा होता है, sandy obviously. Color red brown. Found in Rajasthan, Punjab, Haryana. The changes in the cropping pattern in the Indira Gandhi Central Command area are a living example of the utility of desert soils. ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। पहाड़ियों में जो सॉइल पाया जाता है। Such soils are mainly found on the hill slope
covered by forest. The formation of these soils is mainly governed by the characteristic depositions of organic matter derived from forest growth. They are generally brown color, rich in humus, but deficient in potash, phosphorus, lime and needs fertilizer. ह्यूमस ज़्यादा होता है यहाँ पे क्योंकि जो पत्ता पड़ता है वही ह्यूमस बन जाता है. फाउंड इन हिमालय रीजन, उत्तराखंड. क्रॉप्स, प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स. नेक्स्ट इज पीटी एंड मार्सी सॉइल. पीट कलर मतलब ब्लैक कलर का होता है. Peat soils originated in the humid region as a result of accumulation of large amount of organic matter in the soil. They contain considerable amounts of soluble salts and 10 to 40% of organic matter. Found in कहाँ पाया जाता है? Kottayam and Alapuzha district of Kerala, called as Kari, Kari. पीटी soils are generally copper deficient. मार्सी soil, तो पीटी हो गया. मार्सी soil high in vegetable matter are found in northern Bihar, coastal parts of Odisha, Tamil Nadu and West Bengal and parts of UP. Marshy soils are zinc deficient. Next, saline soil. In the dried parts of Bihar, UP, Haryana, Punjab, Rajasthan and Maharashtra are the salt impregnated or alkaline soil, known by different names: Reh, Kalar, Usar, etc. Usar मतलब unfertile. Some of the salts are transported in the solution by the rivers and canals, which percolates in the subsoil of the plain. The accumulation of salts makes the soil infertile and renders it unfit for agriculture. ठीक है, बस हो गया. 8 soils है important. ओके, थैंक यू, नमस्ते. मिलते हैं अगली वीडियो में. लाइक सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.